हर पल जो ड्रामा आसपास बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि अर्शिया जो होती है वो जाती है अपने भाई के साथ बाहर। इतने में ही उसके भाई को जो होते हैं कुछ बाइक्स वाले आकर वो टक्कर मार देते हैं, जिसकी वजह से उसके भाई को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। ये सब कुछ अर्शिया देखती है तो अर्शिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अर्शिया को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो उन लोगों लड़कों को जो है वो खुद ही मारना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से अर्शिया के हाथ पर खुद भी चोट लग जाती है। अर्शिया जो होती है वो अपनी चोट नहीं देखती, लेकिन सिर्फ वो अपने भाई की चोट देखती है और वो सब लड़कों जो है वो बहुत ही मारती हैं। ये सारा वाक़या जो होती है वो अनिला देख लेती है। अनिला जो होती है वो देख लेती है, लेकिन वहाँ पे जाके उसकी हेल्प नहीं करती और वो गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो घर जाती है तो वो जाके अपने भाई को जो है वो सब कुछ बताती है और वो कहती है कि ऐसे लड़के के साथ मैं तुम्हारा रिश्ता बिल्कुल भी कभी भी नहीं होने दूँगी। दूसरी तरफ जैसे ही इस सारे मामले का पता चलता है उसाव को, उसाव जो होता है वो भी उसी टाइम ही जाता है अपने बेटे के पास। तो अपने बेटे को जो है वो मेडिसिन करवाता है, पट्टी करवाता है, बैंडेज करवाता है। तो उसके बाद वो उसको लेके चला जाता है घर। इस पर सब लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इस पर शजीब जो होता है वो कहता है कि पापा आप ही को भी अर्शिया को भी चोट लगी थी, आपको उनका भी पूछना चाहिए। वो उन्होंने मेरी वजह से सब कुछ किया, वो मेरी वजह से लड़कों के साथ झगड़ पड़ी, तो आपको उनको अभी पूछना चाहिए। इस पर जो होता है उसाव वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है। वो कहता है कि अर्शिया को भी चोट लगी है, मुझे तो पता ही नहीं था। इस पर वो कहता है कि हाँ उनके हाथ पर चोट लगी तो काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। इस पर जो होता है उसावा कहता है कि अच्छा ठीक है मैं जाकर उनका पूछता हूँ। जैसे ही वो उसाव जो होता है वो जाता है अर्शिया का पूछने के, तो अर्शिया कहती है कि मेरा भाई तो ठीक है ना, आप बस उसकी भी टेंशन लीजिए क्योंकि वही आपका बेटा है, आप मेरी टेंशन नहीं लीजिए, मैं ठीक हूँ। इस पर वो कहते हैं कि मैं पट्टी करवा आई हूँ, क्योंकि वो चली जाती है सीधे डॉक्टर साहब के पास, उनसे जाकर वो मेडिसिन ले लेती है और बैंडेज भी करवा लेती है। इस पर वो आ जाती है घर, तो वो जाकर उनको सब कुछ सच भी बता देती है कि कैसे हुआ है और क्यों हुआ है। इस पर वो डॉक्टर साहब जो होते हैं उसको कहते हैं कि तो थोड़ी ना एहतियात किया करो, ये ऐसी हरकतें जो हैं वो करनी छोड़ दो, ये हरकतें तुम करनी छोड़ दोगे तो तुम बड़ी हो जाओगी, तुम अभी भी तुम्हारे अंदर बचपना जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। इस पर जो होती है अर्शिया वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन साहब जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके दिल में अभी भी अपनी बेटियों के लिए मोहब्बत है। और वो कहते हैं कि जो भी है तुम उठो मेरे साथ, अभी दोबारा चेकअप के लिए चलते हैं। इस पर वो करते हैं शाम को कॉल करके पूछते हैं कि तुम अभी हॉस्पिटल में हो या घर आ गए हो। इस पर शाम जो होता है वो कहता है कि नहीं मैं हॉस्पिटल में हूँ। इस पर वो दोबारा उसके पास लेके जाते हैं, उसको चेकअप करवाते हैं। वो कहते हैं कि अगर एक्सरे की ज़रूरत है तो एक्सरे भी हम लोग करवा देते हैं। इस पर जो होते हैं सामने वो कहते हैं कि नहीं एक्सरे की कोई ज़रूरत नहीं, और वैसे भी इतनी ज़्यादा नहीं है दर्द, जो है वो मैंने मेडिसिन जो है वो व्हाट्सअप कर दी है, तो वो आप अगर ये खाती नहीं है तो ठीक हो जाएंगे और बस कुछ दिन के लिए ये अपनी हरकतों से बाज आ जाए तो ठीक हो जाएगा। इस पर जो होती है अर्शिया वो हंसने लग पड़ती हैं। उस आप जो होता है वो कहते हैं कि शुक्रिया बेटा, तुम ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता, और ये अब मैं इसका खुद ख्याल रखूँगी, ये ठीक हो जाएगी। दूसरी तरफ शजीब जो होता है वो जाता है अर्शिया की वालदा के पास उनसे मिलने के लिए। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि तुम्हारी अब कैसे तबीयत है, तुम ठीक हो ना। इस पर वो कहता है कि हाँ जी मैं ठीक हूँ, मैं तो अर्शिया आप ही का हाल पूछने के लिए आया था कि उनका ठीक है। वो इस पर वो कहती है कि वो अपने पापा के साथ हॉस्पिटल गई हैं, अभी आ जाएंगी। इस पर नुशी जो होती है वो शजीब को कहती है कि आज मैं तुम्हें जो है वो सूप पिलाती हूँ। इस पर वो कहता है कि नहीं नहीं मैं घर पे सूप पी कर आया, यहाँ पे भी मैंने नहीं सूप पीना। इस पर वो कहती है कि मेरी मम्मा जो है बहुत अच्छा सूप बनाती है, तुम पी के तो देखो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इस पर शजीब जो होता है वो कहता है कि ठीक है फिर तो मैं ज़रूर पीऊँगा, लेकिन वो जो होता है वो सूप पीता नहीं, वो रख के बैठ जाता है। वो कहता है कि अर्शिया आप आएगी तो उनके साथ ही पीऊँगा। इस पर जैसे ही अर्शिया घर आती है तो शज़ेब जो होता है वो बैठा होता है। इस पर वो कहता है कि आप ठीक हैं। इस पर जो होते हैं अर्शिया वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, मेरे भाई तुम तो ठीक हो ना। इस पर वो कहता है कि मैं भी ठीक हूँ, मैं आपका वेट कर रहा था कि हम लोग साथ सूप पियेंगे। इस पर वो कहती है कि अच्छा बड़ी मोहब्बत आ रही है तुम्हें मुझ पे। इस पर शज़ेब जो होता है वो सूप पीना स्टार्ट कर देता है। इस पर अर्शिया कहती है देखो ये मेरा वेट कर रहा था और पीने से पहले इसने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैंने भी पीना है या नहीं पीना है। इस पर जो होता है शज़ेब वो कहता है कि हाँ आप नुशी आपको कह दे, वो आपको ला के दे देगी। इस पर अर्शिया कहती है कि नहीं नहीं तुम ही पियो। दूसरी तरफ अर्शिया की बहन जो होती है उसका हस्बैंड करता है उसको कॉल करके कहता है कि तुम वहाँ पे चली तो गई है, लेकिन तुम्हें अपने घर की ज़रा भी परवाह नहीं है। और मैंने तुम्हें कहा था कि रोज़ अम्मी को कॉल करना, लेकिन तुमने अम्मी को भी कॉल नहीं की। और तुमने जो है अभी तक मेरे अकाउंट में पैसे भी नहीं भेजे, तुमने अपना हिस्सा भी नहीं भेजा खर्चे का, तो घर कैसे चलेगा? तुम्हें नहीं पता कि तुमने अपना हिस्सा भेजना है कि नहीं भेजना है? इस पर वो कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने इसलिए नहीं भेजा। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं किस मुँह से अपने भाई को कहूँ कि वो आपके अकाउंट में पैसे भेजें। तो इस पर वो कहता है कि तुम पागल होगी, अपने भाई को तुम कहोगे कि वो मेरे अकाउंट में भेजे, तुम उससे पैसे लो और अपने हाथों से मेरे अकाउंट में पैसे भेजो। इसमें जो होते हैं अनिला वगैरह वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहता है कि मैं एमन को वहाँ पे भेजना हो, तुम्हें पता है कि हम लोग वहाँ पे क्यों भेज रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको घुमाना फिराना, अपने भाई को कहना उसको बहुत ज़्यादा टाइम दे, और हम लोग जो है तुम्हारे भाई के साथ उसकी मंगनी यहाँ पे भी करवा सकते थे, लेकिन हम लोग वहाँ पे इसलिए भेज रहे हैं कि ताकि वो एक दूसरे को समझ लें। इसमें जो होती है अनिला वो कहती है कि हाँ ठीक है मैं समझ गई बात, मैं करती हूँ अपने भाई से बात। इस पर जो होता है अनिला का चौड़ वो कहता है कि बस जो भी है जल्दी करो, अब ईमन की शादी जो है वो तुम्हारे भाई से ही होगी। इस पर वो कहती है कि ठीक है। इसमें अनिला जो होती है वो ईमन की शादी करने के लिए अर्शी को इनकार करती है। अर्शी के साथ वो रिश्ता अपने भाई का काम ही नहीं करना चाहती है। दूसरी तरफ
उमर आता है अर्शिया के घर। तो जैसे ही अर्शिया के घर आता है तो वो कहता है कि आप लोग जो है वो अभी तक शादी की बात फिक्स क्यों नहीं कर रहे। तो इस पर जो होती है अर्शिया की वालदा, वो कहती है कि शाम की बहन ने जो है वो इशारा तन भी मुझसे अभी तक अर्शिया की शादी की बात ही नहीं की, तो फिर मैं कैसे अर्शिया के वालिद को बता सकती हूँ कि हम लोगों ने उन लोगों के रिश्ते के लिए जाना है। इस पर वो कहता है कि हाँ ये बात तो सोचने वाली है। इस पर वो कहता है कि वो अभी नहीं आई है, तो हो सकता है कुछ दिन लें, तो उसके बाद वो बात कर लें। इस पर अर्शिया की वालदा कहती है कि हाँ मुझे भी यही लगता है, देखते हैं अब क्या होता है, हम लोग तो सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। दूसरी तरफ अर्शिया जो होती है वो उमर को बताती हैं कि वो जो है साफ़ उसके वाले जो हैं वो साहम को अपने दामाद की शक्ल में देख रहे हैं। लेकिन जो होता है उमर उससे कोई बात करने आया होता है, लेकिन अर्शिया जो होती है उसकी बात सुनती ही नहीं, क्योंकि अनीला जो होती है वो बिल्कुल भी अर्शिया को अपनी भाभी बनाने के लिए तैयार ही नहीं है, वो चाहती ही नहीं, क्योंकि उसने ईमन को अपनी भाभी बनाना है। इसी वजह से वो कोशिश यही कर रही है कि ईमन के साथ ही उसके भाई की शादी है। लेकिन जो साम होता है वो भी बार बार अनीला से पूछता है कि अभी आप बताएं तो सही, ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप नहीं उसको पसंद करती। इस पर वो कहती है कि नहीं बस मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी उसके साथ हो। इस बार दूसरी तरफ साम जो होता है वो साहब को अपने डिनर पर इन्वाइट कर लेता है और जाकर अपनी बहन को बताता है। इस पर वो कहता है कि तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं, मुझसे पूछ तो लेते, मैं घर में फ्री बैठी हुई हूँ, जो लोगों से मिलती भी हूँ। इस पर वो कहता है कि अभी क्या हो गया है, मैंने डिनर पे इन्वाइट किया, कौन सा कोई इतना बड़ा प्लान बनाना है जिसके लिए हम महीनों की तैयारी चाहिए होगी, और डिनर पे इन्वाइट किया हो, आ जाएंगे चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। इस पर जो होती है अनीला, वो कहती है कि जो अभी, लेकिन मुझे नहीं पसंद है ऐसे भी किसी भी से भी मिलने के। इस पर वो कहता है कि अभी क्या हो गया आपको, आप क्यों ऐसे सोच रही हैं। अगर आप लोगों को ड्रामा आस-पास पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।